विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रही थी कि उसी गांव से, उसी राज्य से दो लोग और आते हैं। पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और वे भी वही कहते हैं, समस्या यही होती जा रही है। फिर धीरे धीरे सभा चल ही रही थी कि ऐसे ऐसे एक एक करके पूरे गांव के आधा से ज्यादा लोग आए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि सारे राजवैद्यों को बुलाया जाए, दूर दूर से राजवैद्यों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस पर पूरा खोज करे, अनुसंधान करे। राजा का यह सख्त आदेश था। सारे मंत्रियों को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। पूरे राज्य के छानबीन करके सबके घर के पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है। बाहर से भी वैद्य को बुलाया गया। जितने जितने प्रसिद्ध वैद्य थे सारे वैद्य को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की। उस आपातकालीन बैठक में सारे राजवैद्यों से विचार विमर्श किया गया कि राजवैद्य लोग, आपके पास 10 दिन का समय है। इस 10 दिन के समय में पूरे राज्य के हर एक घर घर की बीमारी का आप पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से ये हो रही है, उसे पता लगाया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का सही सटीक पता लगा लेगा, उस राजवैद्य को पुरस्कार के रूप में मैं एक राज्य दे दूंगा। अब सारे राजवैद्य एकदम से जुट गए, अपने पोथी पथरा किताब लेकर के, और घर घर जाके रात दिन एक करके पूरा 10 दिन छानबीन चलता रहा। फिर 11वें दिन राज की सभा लगती है। उस राजसभा में सारे राजवैद्य, पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे राजवैद्य से पूछते हैं। सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने तो बहुत छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से औषधियाँ और उपचार भी किए, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। तो उसमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो बहुत बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 130 से 135 साल की थी और उसने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। 130 साल का बुजुर्ग बता रहा है, तो इसका समाधान क्या होगा? कुछ देर बाद वह राजा कहता है, राजवैद्य, आप अब इसका समाधान आप ही बताएंगे, क्योंकि हम आज 1 महीने से इसके कारण हम खुद बहुत ज्यादा चिंतित है। हमारी प्रजा परेशान होती जा रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारियां जो भी है, सब लोग अपनी प्रजा से परेशान है। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास एक उपाय जरूर है। इस समस्या का सारा समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ के लाया जाए तो आपकी राज्य के सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवैद्य जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए। मुझे जल्दी उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए, हम उन्हें अपनी राज्य में आमंत्रित करेंगे। वह राजवैद्य कहता है, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहाँ पर वो उपदेश दे रहे हैं। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है
और दूसरा